लेजर बीम का उपयोग करके फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने में भारत को सक्षम बनाने वाली तकनीक किसने विकसित की? तो वो की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। ऑप्शन नंबर एक। यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन नंबर तीन। तीसरा प्रश्न है कि एचडीआई में लंबे और स्वस्थ जीवन को कैसे मापा जाता है? तो जन्म पर जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन नंबर तीन। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो 322 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न है कि केंद्रीकृत आयोजना ने दशकों तक भारत की औद्योगिक रणनीति को प्रभावित किया है? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को विशिष्ट संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया था? तो दूसरी योजना। ऑप्शन नंबर चार। अगला प्रश्न है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर दो। ध्वनि की चाल, उसकी तरंगदैर्ध्य और आवर्तकाल के बीच में क्या संबंध होता है? तो इसका जवाब है v बराबर लैम्डा अपॉन टी। ऑप्शन नंबर तीन। 20 फरवरी 2025 को भारत के किन दो राज्यों के स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाई गई? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ऑप्शन नंबर दो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट दोनों से घिरा हुआ है? तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर चार। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों के अधीन होना चाहिए? तो वो है 33%। ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से किस पहल का संबंध भारत में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण से है? तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन नंबर चार। वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप। ऑप्शन नंबर एक। मई 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 70,683। जून 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? तो वो की नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर तीन। 2025 में भारत सरकार के द्वारा घोषित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए फंडिंग मानदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? तो जूनियर और युवा विकास कार्यक्रमों के लिए उनके वार्षिक बजट का कम से कम 20% आवंटन। ऑप्शन नंबर चार। भारत में आधारिक स्तर पर हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए 2025 में प्रारंभ की गई हैंडबॉल एट स्कूल पहल किन संगठनों के बीच एक सहयोग है? तो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन और एशियन हैंडबॉल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर तीन। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य क्या है? तो वो है एक भूमिकर। ऑप्शन नंबर एक। वह एक उग्र राष्ट्रवादी थे जिनका मानना था कि भारत की आज़ादी का एकमात्र रास्ता विशेषतः युवाओं के द्वारा व्यापक विद्रोह प्रदर्शनों से ही है। इसी उद्देश्य से उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे स्थानीय त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया और युवाओं से इसमें शामिल होने का आग्रह किया। वह मराठी अखबार केसरी के संपादक भी थे जो ब्रिटिश शासन के सबसे कड़े आलोचकों में से एक बन गया। प्रश्न में उल्लिखित नेता का नाम क्या है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर दो। विंडोज कंप्यूटर पर वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो फाइल फिर उसके बाद न्यू। ऑप्शन नंबर चार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय
में जाने की अनुमति देता है, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। भारत में पर्यटन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि में योगदान देता है? तो तृतीय प्रकार का, ऑप्शन नंबर 4। 2025 में जिनेवा में आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत किस खतरनाक कीटनाशक को समाप्त करने पर सहमति हुई? तो वो है क्लोरपाइरिफॉस, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के 51% शेयरों का विनिवेश स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अब वेदांता लिमिटेड है, को कर दिया? तो वर्ष 2001 में। भारत में जनहित याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो न्यायिक सक्रियवाद से, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों का युग्म बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 4। आप विंडोज में किसी विंडो के कोनों या बॉर्डर का उपयोग करके उसे रीसाइज कैसे कर सकते हैं? तो माउस पॉइंटर को किसी बॉर्डर पर या कोनों पर तब तक रखकर जब तक कि वह 2 सिर वाला तीर न बन जाए, फिर ड्रैग करके, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। प्रेस सूचना ब्यूरो की 10 मार्च 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक की एक प्रमुख विशेषता है कि पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर 2। 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष कृषि प्रयोग करने हेतु ISS के एक्सियोम मिशन 4 में भाग लिया? तो शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर 3। कालिदास ने कौन सा शास्त्रीय संस्कृत नाटक लिखा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन नंबर 4। सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। 2014 की किस योजना का उद्देश्य भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग पहुंच प्रदान करना था? तो जनधन योजना, ऑप्शन नंबर 3। भारत में गर्मी का मौसम सामान्यतः किस अवधि के दौरान होता है? तो मार्च से मई, ऑप्शन नंबर 4। राजा राम मोहन राय एक सक्रिय समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के समक्ष आ रही समस्याओं पर जोरदार आवाज उठाई। वह एक अड़िग व्यक्ति थे जिन्होंने सती जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त कर दिया। उनके द्वारा स्थापित सुधार संघ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर 4। 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो वो थे सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर 1। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन संस्थापित क्षमता कितनी थी? तो 213.7 गीगावाट, ऑप्शन नंबर 1। भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1817 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूबेरन 2025 का 13वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो मालदीव में, ऑप्शन नंबर 3। भारत और मंगोलिया के बीच में निम्नलिखित में से किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई 2025 को उलान बटार में प्रारंभ हुआ था? तो वो है नोमैडिक एलिफेंट, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भारत में कठपुतली कला का सबसे पुराना प्रलेखित साक्ष्य निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो वो है तमिल में। मध्य लंदन में आयोजित 2025 ब्रिटिश बुक अवार्ड समारोह में प्रकाशन की स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? मार्गरेट एटवुड को, ऑप्शन नंबर 4।